अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो एक्सरसाइज में जो दिए गए न्यूमेरिकल्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो उसकी जो पहला न्यूमेरिकल है वो आज करेंगे कि उसमें क्या कहा गया है 12.1 न्यूमेरिकल में। ज़रा देखिएगा, कंपेयर। हमने क्या करना है? कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है। किस किस का? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैग्नीट्यूड किसका बेटा? इलेक्ट्रिकल फोर्स का एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का बेटा। बात समझ आ गई? दो फोर्सेस का हमने क्या करना है बेटा? कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन से ये मुराद है, हमें ये चेक करना है कौन सी फोर्स चार्ज बॉडीज और ऐसी बॉडी जो कि उनका मैस भी हो बेटा कोई ना कोई, उनके ऊपर कौन सी फोर्स ज़्यादा लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगती है या इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़्यादा लगती है बेटा? ठीक है। एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं बेटा दोनों फोर्सेस, जिसका उस ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो 10 ग्राम है बेटा, ये गिवन है बेटा। और चार्ज है उस मैस का बेटा वो कितना है? 20 माइक्रो कॉलम। कितना बेटा? 20 माइक्रो कॉलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिकल फोर्स लगती है और दो बॉडीज के दरमियान इलेक्ट्रिकल ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है बेटा। अब एक बॉडी के बारे में उसने तो मैस बता दिया और दूसरी बॉडी, उसी बॉडी का चार्ज भी बता दिया। अब उसने दूसरी बॉडी का मैस और चार्ज नहीं बताया आपको, उसने वर्ड यूज किया यहाँ पे क्या बेटा? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। क्या वर्ड यूज किया बेटा? भाई जो मैस इस बॉडी का है और जो चार्ज इस बॉडी का, वही मैस और चार्ज इसी दूसरी बॉडी का भी होगा बेटा। बात समझ आ गई? आइडेंटिकल है दोनों चीजें। दैट इज प्लेस्ड, जो कि प्लेस किए गए हैं 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट, जो कि आइडेंटिकल बॉडी जो है इस बॉडी से 10 सेंटीमीटर के फासले पे रखी गई है बेटा। ठीक है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है बेटा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो अब आपको ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं और कुछ एक चीज़, दो चीज़ें आपने क्या करनी है बेटा? मालूम करके उनको कंपेयर करना है। ज़रा देखिएगा गिवन। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में देखेंगे गिवन डाटा क्या है आपके पास। ठीक है। अब ज़रा देखें गिवन डाटा जो है हमारे पास वो है बेटा मैस। M1 भी वही है और M2 भी वही है, क्योंकि आइडेंटिकल है ना बॉडीज। तो उनका मैस कितना होगा बेटा? 10 ग्राम। अगर हम इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लें तो फिर बेटा क्या बनेगा? 0.01 किलोग्राम। इसको अगर हम 1000 पर डिवाइड कर दें तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू है? ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? किलोग्राम्स में। ठीक है। उसके बाद आपको चार्जेस बताए गए हैं, चार्ज बताया गया है दोनों बॉडीज के ऊपर। तो जरा देखिए Q1 की वैल्यू भी वही है और Q2 की वैल्यू भी वही है, क्योंकि दोनों बॉडीज क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। दोनों के ऊपर चार्ज कितना बेटा? 20 माइक्रो कॉलम, जो कि बराबर है 20 माइक्रो की अगर वैल्यू पुट कर दें 10⁻⁻6 कॉलम। बेटा बात समझ आ गई? और उन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देम वो कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें तो इसको क्या करेंगे? 100 पे डिवाइड कर देंगे तो बेटा 0.1 मीटर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बताई गई है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे UGC, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G से, और उसकी वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बेटा बात समझ आ गई? तो ये हमें बताई गई है। तो दूसरी चीज हमें नहीं बताई गई, वो हमें बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताई गई, लेकिन वो वैल्यू हमें जुबानी याद क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है। तो जरा देखिएगा टू फाइंड हमारे पास क्या है। टू फाइंड आपने कंपैरिजन करना है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड
ग्रेविटेशन फोर्स का आपने क्या करना है, कंपैरिजन, यानी एफ ई डिवाइड बाय एफ जी, ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। बात समझ आ गई। सोल्यूशन करेंगे बेटा, सोल्यूशन कैलकुलेशन अब करते हैं इसकी स्टार्ट। कैलकुलेशन, वी नो दैट, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, पहले हम क्या मालूम कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम कर लेते हैं। क्या मालूम करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला है वो क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ लिखेंगे बेटा कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 Q2 की वैल्यूज तो आपको दी गई हैं, R की वैल्यू भी दी गई है बेटा। ये जो डिस्टेंस बिटवीन देम है ये किसके बराबर है बेटा, R के बराबर है, ठीक है। तो अब जरा देखो कि हम क्या करेंगे, K की वैल्यू हमें पता है, कांस्टेंट है, वो कितनी है बेटा, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर बेटा। समझ आ गई। तो अब यहाँ से बेटा ये वैल्यू, सारी वैल्यूज हम यहाँ कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9, Q1 की वैल्यू क्या है बेटा, ये 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और Q2 की वैल्यू भी बेटा यही है। बात समझ आ गई। डिवाइड बाय R, R की वैल्यू बेटा ये वाली है 0.1 का स्क्वायर। बात समझ आ गई। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व। कैलकुलेटर है, चले इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये 20 मल्टीप्लाई 20 400, ठीक है, और मल्टीप्लाई 9, तो 400 मल्टीप्लाई 9 3600 बेटा, ठीक है। और ये पावर ऐड हो जाएगी -12 और ये पावर भी इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी +9। बात में जा गई। तो अब जरा देखो, डिवाइड बाय 0.1, क्या बेटा, डिवाइड बाय 0.1, इसका आंसर आएगा, इसका स्क्वायर है ना, तो इसका आंसर आएगा 0.01 बेटा। बात समझ आ गई। तो किसी को ये बात समझना है जरा पूछ लो। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि भाई ये बन जाएगा 3600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 -3। समझ आ गई। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। बात समझ आती है बेटा, ठीक है। अब इसको उठा के ऊपर ले जाओ, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो ये बन जाएगा 3600 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2, ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगी पावर कितनी, -1। क्या बन जाएगी बेटा, तो ये बन जाएगा 3600 बटा 10 की पावर -1। ये सब के साथ यूनिट क्या आएगा, न्यूटन फोर्स है ना ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 360 न्यूटन। क्या बन जाएगा बेटा, बस में जा गई। ये कौन सी फोर्स आ गई आपके पास, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सी फोर्स आ गई बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई। अब आपने क्या मालूम करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मालूम करनी है बेटा, इसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है वो इसी से मिलता जुलता होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल लॉ का फार्मूला है बेटा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है। तो अब जरा देखो कि हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं कि G की वैल्यू आपको बताई गई है, मैसेज की वैल्यू भी बताई गई है। हम जल्दी से इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो जरा देखिएगा, G की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 इनटू बेटा m1 की वैल्यू कितनी है, ये वाली 0.01। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 बेटा। बात में जाएगी। और इसको दोबारा से लिखें तो अगर ये दोनों मैसेज सेम है तो फिर बेटा इसका अगर हम स्क्वायर कर लें तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि दोनों मैसेज क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। अगर आप, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी थी तो मैं m2 की वैल्यू भी दोबारा से ये लिखता बेटा। अब वो जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे क्या करता, इसको स्क्वायर ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है बेटा, 0.1 मीटर।
0.1 मीटर का क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, स्क्वायर। बात समझ आ गई। तो अब जरा देखिएगा हम क्या करेंगे इसके साथ। ये क्या बन जाएगा, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, ये 1 यहाँ बच गया था, 1 इसी से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 1 पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो जरा देखिएगा, डिवाइड बाय इसको क्या कर देंगे, ये बनेगा 0.01 स्क्वायर लेंगे तो इसका बेटा। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15 हो जाएंगे। ये -4 है और ये क्या बेटा -11 है, -15 डिवाइड बाय, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। बात समझ आ गई। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15 +2, तो आंसर आएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 न्यूटन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई बेटा। बात समझ आ गई। अब मुझे देख के बताओ कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है या ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है आपके पास। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या है बेटा, ज्यादा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम है। तो हमने पहले जब कंपैरिजन किया था इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में, हमने कहा इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, क्या होती है बेटा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वीक फोर्स होती है। ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना था, रेशो मालूम करनी, कंपैरिजन करने का। तो हम इनको करेंगे बेटा। नाउ FE डिवाइड बाय FG इज इक्वल टू, FE की वैल्यू कितनी है 360 न्यूटन्स, डिवाइड बाय 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 न्यूटन। इनको करो जरा सॉल्व, इसको डिवाइड कर दो इसके ऊपर, तो आंसर क्या आएगा, हाँ बेटा 53.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये ऊपर जाके +13 हो जाएगी। ये पावर जो है ना ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटा, +13 न्यूटन मीटर, कुछ भी नहीं आएगा इसमें बेटा, क्योंकि ये न्यूटन तो इस न्यूटन से क्या हो गया, कैंसिल, बाकी कोई यूनिट नहीं बचा बेटा। ठीक है, ये इसका आंसर क्या आ गया 53.9। कैसे आया, 360 को आपने सिर्फ इस चीज पे डिवाइड किया 6.67 से, पावर से डिवाइड अभी नहीं किया, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब इसको इस पॉइंट को अगर हम यहाँ उठा के इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, 5.39 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, पावर एक क्या हो गई ऐड। तो अब पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम कंपैरिजन करें तो 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, ये आपका रिजल्ट आता है बेटा। ठीक है, तो अब पता क्या चला कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी स्ट्रांग होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी वीक होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा। ठीक है, किस केस में, जब किसी बॉडी का मास इतना हो और चार्ज इतना हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।